मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे इब्रानियों का ख़त और उसका 12 बाब 12 चैप्टर और उसकी 1 से लेके 6 आयत तक, वर्सेस 1 till 6। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम इस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह दी जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावन की तंबी को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो। खुदावन का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावन के हजूर आए, खुदावन से हिकमत और रेवलेशन का रूह मांगे, ताकि खुदावन की बातों को जान सकें, उसके वादों को पहचान सकें, उसके कलाम पे चल सकें, इसमें जी सकें, ताकि अपनी ज़िंदगियों में लाएं और 100 गुना फल ला सकें। खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पौलुस रसूल यहाँ इब्रानियों को ख़त लिख रहे हैं और खुदावन यीशु मसीह के बारे में बयान कर रहे हैं, उनकी कुर्बानी को याद दिला रहे हैं, उनकी बर्दाश्त को याद दिला रहे हैं, उनकी तकलीफ़ सहने को, दुख सहने को याद दिला रहे हैं, उनके सबको माफ़ कर देने को याद दिला रहे हैं। उन्होंने जो हमारी हिम्मत बढ़ाई खुदावन यीशु मसीह ने, उसकी याद दिला रहे हैं, और हमारी भी हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि हम अपने ईमान की दौड़ में दौड़ते रहें खुदावन यीशु मसीह को देखते देखते, क्योंकि जब हमारी नज़र हमारे ईमान के बानी यीशु मसीह पर लगी रहती है तो हमें और कोई चीज़ न परेशान करती है न दुख देती है, क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने जो दुख सहा, जो तकलीफ़ें सही, उसके बाद उन्होंने हमें गुनाह से आज़ाद कर दिया और अपना इत्मीनान और शालोम हमें दिया, अपनी तसल्ली दी, जिसमें आज हम जब जीते हैं तो बड़े ही शादमान रहते हैं। सो यहाँ लिखा है कि बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। हमने इससे पिछले अबवाब में पढ़ा कि पुराने अहदनामे में किस तरह खुदावन ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया और किस तरह खुदावन के लोगों ने ईमान में अपनी ज़िंदगी को गुजारा और ईमान से खुदावन यीशु मसीह पर, खुदा बाप पर हमेशा ईमान रखा और वो ईमान से जीते रहे, और खुदावन ने उनके साथ होते हुए बड़े बड़े मौजज़े दिखाए। यहाँ पर पौलुस रसूल इब्रानियों की कलीसिया को कहते हैं कि ये सारे गवाह जो हम पढ़ चुके हैं, जब इनका बादल ऐसे घेरे हुए हैं, तो हम भी हर बोझ को, हर गुनाह को जो हमें बड़ी आसानी से उलझा लेता है, दूर कर दें और इस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह खुदावंद के लोगों ने, खुदावंद के नबियों ने, खुदावंद के प्यारों ने किस तरह सब्र से काम लिया, किस तरह वो ईमान से अपनी ज़िंदगी में जीते रहे, और किस तरह खुदावंद ने उनको हर मुश्किल और परेशानियों से निकाला,
क्योंकि उनका ईमान खुदावंद पे था, क्योंकि उनका तवक्कुल, उनका भरोसा खुदावंद पे था। सो आज हम भी अपनी दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। हमारे ईमान की दौड़, ईमान को बचाने की दौड़, आखिरत की ज़िंदगी, अब्दी हयात को पाने की दौड़, जो कि हम खुद नहीं कर सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी कीमत अदा कर दी है, हमारे लिए खून बहा दिया, कुर्बानी दे दी है, हमारे गुनाहों को धो दिया है। अब हमें उस ईमान में जीना है जो खुदावंद यीशु मसीह पर है, हमें कि वो हमारा निजात दहिंदा, हमारा बचाने वाला है। और बेशक जब हम उसमें जीते और उस ईमान में रहते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर है, तो बेशक हम अपनी ज़िंदगियों को पाकीज़गी में गुजारते हैं, क्योंकि हमारा यीशु बड़ा पाकीज़ा है। और हम ईमान के बानी और अपने कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। जब हम उसको तकते रहेंगे तो बेशक उसके रस्तों पे चलना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वही हमारी हिम्मत और उसी का फजल हमें बचाएगा। उसने अपनी खुशी को नहीं देखा, उसने अपनी आंखों के सामने शर्मिंदगी को महसूस नहीं किया। लोगों ने जब उस पे थूका, उसको बुरा भला कहा, उसकी दाढ़ी को नोचा, उसको तकलीफ दी, क्योंकि वो जानता था कि वो ये निजात का काम पूरा करने आया है और वो हम सब की आज़ादी के लिए आया है। और बेशक उसने हम सबको आज़ाद कर दिया, धो डाला अपने लहू से, और वो अपना लहू लेके बाप के पास चला गया और खुदा के तख्त के पास दहनी तरफ बैठ गया। हम जब उस पे गौर करते हैं तो बेशक हम इस दौड़ में दौड़ सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की कि उन्होंने बेदिल होकर बिल्कुल अपनी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो आखिर तक बाप के वफादार रहे। हमने गुनाह में लड़ने में कभी ऐसा मुकाबला नहीं किया अब तक कि खून बहे, और ना ही खुदावंद हमसे ऐसा चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे की बर्दाश्त करें और ईमान में कायम रहें जो खुदावंद यीशु मसीह पर है। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की नसीहतों को भूल ना जाएं। और पुराने अहदनामे में भी लिखा है, और तुम उसकी नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। बेशक हम खुदावंद की सारी नसीहतों को आज याद करें, क्योंकि वो जिससे प्यार करता है उसे तंबी भी करता है, और हम उसकी तंबी को ना चीज़ ना जाने, बल्कि जब वो मलामत करे तो बेदिल ना हो और उसकी तरफ पलट आए, क्योंकि वो उसी को तंबी करता है जिसको वो अजीज़ रखता है, जिससे वो मोहब्बत रखता है, और जिसको वो बेटा बनाता है उसको कोड़े भी लगाता है, उसको डांटता भी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो भटक जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो दुनियावी हो जाए। वो चाहता है कि वो अपने ईमान की हिफाजत करे और अपने ईमान में बना रहे, ताकि ईमान से जीता रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।